और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एम्स में सांसदों के वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सांसदों को विशेष सुविधा देने के विरोध में अब डॉक्टर्स उतर आए हैं। एम्स की ओर से लोकसभा सचिवालय को दी गई ये जानकारी। ओपीडी और इमरजेंसी में होगी सांसदों के लिए विशेष व्यवस्था, और एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। एम्स की ओर से इसके लिए बाकायदा एसओपी तैयार किया गया है कि जिस तरह से विशेष व्यवस्था दी जाती है ओपीडी और इमरजेंसी सुविधाओं को लेकर एम्स की ओर से इसके लिए एसओपी तैयार किया गया है। और ये एसओपी की जो कॉपी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको TV9 भारतवर्ष पर। सांसदों के वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर ये विवाद है और सांसदों को विशेष सुविधा देने के विरोध में डॉक्टर्स आ गए हैं और इसे जल्द से जल्द मांग की जा रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एम्स की ओर से लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखी गई है और ये जो एसओपी तैयार किया गया है इसे भेजा गया है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रजनीश और ज्यादा जानकारी इस वक्त हमें फोन लाइन पर दे रहे हैं। रजनीश, ये विवाद गहराता जा रहा है और इस पूरे मामले पर डॉक्टर्स जो हैं वो लामबंद हो गए हैं। सचिवालय को चिट्ठी भी लिखी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो गाइडलाइन एम्स की ओर से बनाया गया है 13 तारीख की एक इंटरनल कम्युनिकेशन एम्स के नए डायरेक्टर की ओर से दी गई है और उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये पूरा गाइडलाइन लिखा गया था और सीधे तौर पर इस गाइडलाइन को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आम लोग और जनप्रतिनिधि दोनों के इलाज अलग अलग तरीके से एम्स में होंगे। बेशक आम आदमी को सर्जरी के लिए या दूसरी सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आए तभी उनको आगे सहूलियत दी जाए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हालांकि आपको ये बता दें कि एम्स में इसी तरह का सिस्टम लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, जहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट अलग होता है, आम लोगों का अलग होता है। शायद ये चिट्ठी पहली बार लिखी गई है और चिट्ठी मीडिया में लीक होने के बाद ही एक बड़ा ये मामला बनता जा रहा है। इस बीच एम्स के जो डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है उनकी ओर से इस पर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। उन्होंने सेक्रेटेरिएट को चिट्ठी लिखी है और इस प्रोटोकॉल को और इस गाइडलाइन को वापस लेने की मांग की है। ये भी बताया जा रहा है कि पहलुओं पर पूरे मामले की चर्चा और सवाल भी है। इस बारे पर हमारे संवाददाता इस वक्त कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, जिस तरीके से डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी या इंचार्ज डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, ये गाइडलाइंस तो ये भी बता रही हैं कि उन्हें इस बात को भी एश्योर करना होगा कि अगर कोई खास रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो उनको पूरी देखरेख के लिए बाकायदा उनके लिए वहां पर इंतजाम भी करने होंगे। यानी ये तो पूरी तरीके से अलग अलग तौर पर आम लोगों को दी जा रही सुविधाओं के तहत विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे मंच से वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हैं। हाँ। लाल बत्ती हटाने से लेकर तमाम तरह की चीजों का, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये अपने आप में एक तरीके का है कि क्या प्रधानमंत्री जिस बात को कहते हैं क्या सांसदों के लिए अलग से सब कुछ होना चाहिए। मुझे याद है सुरभि, अभी जब कोविड आया था तो कोविड में बकायदा एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल लोकसभा सचिवालय भेजे जाने की बात थी, जिसमें कि सांसदों के टेस्टिंग की बात थी। इसका जबरदस्त विरोध हुआ था और विरोध इस कदर हुआ था कि बताया गया कि लोकसभा से एम्स की बीच की दूरी महज 5 से 7 मिनट की है। ऐसे में पूरा सिस्टम एम्स न ले जाने के बजाय उस सिस्टम को एम्स उठ के आए तो वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में जिस तरीके की ये चिट्ठी लिखी गई है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सांसदों के लिए अलग व्यवस्था सब कुछ है। हालांकि मैं आपको व्यवहारिक तौर पे बताऊं सुरभि, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है सांसदों के लिए अभी भी वीवीआईपी की ही है। अगर ये लोग पहुंचते हैं तो पहले से एमएस ऑफिस तैयार होता है, कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम तैयार होता है और सब लोग इनके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अब कौन दूसरी लाइन इनके लिए लगने जा रही है, एम्स इसके लिए क्या तैयारी कर रही है, यह देखना दिलचस्प है। लेकिन तमाम तरह के जो संगठन है, जैसा कि रजनीश भी बता रहे थे, बोर्डा है या फिर आरडीए है, ये सब इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है डॉक्टर का काम इलाज करना है, न कि प्रायोरिटी तय करना कि कौन मरीज पहले देखेगा, कौन मरीज बाद में, वो भी
उसके डेजिग्नेशन के आधार पे। एग्जैक्टली और ये बात मैंने इसलिए भी कही क्योंकि वही हम गाइडलाइंस जो जारी की गए हैं वो उसी के तमाम पॉइंट्स हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और उसी आधार पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था जहां मैं ये खुद पढ़ पा रही हूं कि ड्यूटी ऑफिसर विल स्पीक टू कंसर्न स्पेशलिस्ट और उनकी तरफ से बकायदा अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी और ये भी अश्योर किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पूरे मैटर में उनके ट्रीटमेंट के लिए अगर जरूरत है तो वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। निश्चित रूप से वो बड़ी बात ये है कि जितने वीवीआईपीज नहीं होते हैं उससे ज्यादा उनके रिलेटिव्स होते हैं। एग्जैक्टली और आप एम्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एमएस ऑफिस जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है, हाँ। उसके सामने में तमाम तरह की चिट्ठियां लेके सांसदों की लोग खड़े रहते हैं और वो भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि उनको आम लोगों की तरह नहीं बल्कि वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले जिस ट्रीटमेंट के लिए सांसद हैं। अब ऐसे में एमएस ऑफिस से बाकायदा रिकमेंडेशन जाते हैं डॉक्टरों के पास। कई बार तो डॉक्टर इतने परेशान हो जाते हैं कि गुस्से में भी आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आम मरीजों को देखें या पहले ये वीवीआईपी। इसीलिए मैंने कहा कुंदन तमाम पहलुओं पर आगे भी इसको लेकर क्लैरिटी और चर्चा होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अब इन गाइडलाइंस के सामने आने के बाद जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आप नजर बनाए रखें। आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।